गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा कर रहे हैं काकोरी कांड। क्या है ये काकोरी कांड? काकोरी कांड के साथ में यह कहलाता है काकोरी ट्रेन डकैती। छोटी सी घटना जो इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इससे पहले अगर आपने मेरा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था है जिस पर वीडियो बनाया गया है, वह अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ जा कर के पहले वीडियो देखिए ताकि आपको ये घटना बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो देखिए काकोरी कांड क्या है। क्रांतिकारियों को अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी। कौन से क्रांतिकारियों को? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक जो संस्था हमने पिछले वीडियो में की है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उस क्रांतिकारी संस्था की यहाँ बात की जा रही है कि उस क्रांतिकारी संस्था के जो क्रांतिकारी थे उनको अपने कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता थी? पैसे की आवश्यकता थी, अर्थ की आवश्यकता थी। इस कारण उन्होंने एक उपाय सूझा और उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने के लिए एक प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे तो हमारे पास पैसे है नहीं, हम सरकारी खजाने को ही, सरकारी खजाने से तात्पर्य क्या है? अंग्रेजी सरकार का जो खजाना है उसको लूटते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट उन्होंने ट्रेन को रोका और सरकारी खजाना लूट लिया। देखिए, देखने में ये घटना बहुत ही छोटी सी घटना है, परंतु इस घटना का प्रभाव बहुत अधिक है। जैसे कि हम बात करें, इस पर जो प्रश्न बनने लायक है कि काकोरी ट्रेन डकैती का संबंध किस संस्था से था, तो हम कहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ यूपी में स्थित है। काकोरी नामक स्थान इतिहास में, आधुनिक इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ट्रेन की डकैती के लिए प्रसिद्ध है। आप जितने चाहे इस पर प्रश्न बना सकते हो, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहा। इन्होंने लूट लिया सरकारी खजाना। क्यों? क्योंकि इनको धन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। कब लूटा? 9 अगस्त 1925 को लूटा। अब आता है आगे कि काकोरी कांड के संबंध में बड़ी संख्या में नव युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई, ध्यान दीजिएगा, इस काकोरी ट्रेन डकैती में, छोटी सी डकैती में लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। देखिए, ये चोरी डकैती कोई बड़ी बात, इतना बड़ा का जुर्म नहीं होता है कि जिसके लिए इनको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन दी गई थी। किन किन को दी गई थी? चारों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। यह 4 व्यक्ति हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई। रिपीट करूंगी, एक राम है, राम प्रसाद बिस्मिल, एक राजा है, राजेंद्र लाहिड़ी, एक रोशन है, रोशन सिंह, और एक मुस्लिम व्यक्ति अशफाक उल्ला खां। तो इसमें भी प्रश्न, निम्न में से किन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी या नहीं दी गई थी, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। या पहला व्यक्ति मुस्लिम जिन्होंने, जो काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी की सज़ा प्राप्त करता है, अशफाक उल्ला खां। सचिंद्र सान्याल जो HRA की संस्थापक में से एक है, जिसके प्रयासों से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना है, उनको इस जुर्म के बदले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ठीक है, 4 को फांसी हुई है, सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस संस्था से जुड़े हुए थे, परंतु ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की एक फ़ोटो हमको मिलती है जिसमें अपनी मूंछ को वो ताव देते हुए हैं। वह फ़ोटो है जिसमें वो शायद नहा कर के निकले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की विशेष बात ये थी कि यह छद्मवेशी थे। यह 2 मिनट में अपना वेश बदल करके गायब हो जाते थे। इस कारण बहुत ही कम लोग थे जो उनसे निजी तरीके से परिचित थे, क्योंकि उन एक्चुअल रूप उनका किसी ने देखा ही नहीं था। तो चंद्रशेखर आज़ाद को तो सरकार भी नहीं पकड़ पाई थी। आज़ाद ने जिसका फ़ायदा उठाया, आज़ाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो संचालित रखी थी। तो ये छोटी सी घटना है जो काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानी जाती है। हमने इसकी डेट की, हमने जिन व्यक्तियों को फांसी की सज़ा हुई थी उस पर चर्चा की, जिसको
आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उसकी बात कही। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो जब एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसे फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह के साथ में सचिंद्र सान्याल भी डाल देते हैं। तो हमें याद रखना है कि किसे फांसी की सज़ा हुई थी और किसे आजीवन कारावास हुआ था और कौन हाथ ही नहीं आया था, चंद्रशेखर आज़ाद। इस समय की हम बात करें, देखिए तत्कालीन राजनीति पर बात चल रही है। इस समय की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी संस्थाएं हर जगह थी। जैसे कि पंजाब में अलग से अपनी एक संस्था थी, संयुक्त प्रांत यहाँ पर अपनी अलग से संस्था थी, आगरा, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना, इन सभी स्थानों पर गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, परंतु इनमें एकता नहीं थी और समन्वय का भी इनमें बहुत ही अधिक अभाव था। इस कारण क्या होता था कि जब एक नहीं है तो गतिविधियाँ भी अलग अलग तरीके से संचालित होती थी। यहाँ पर ये दो फोटो है, देखिए, एक तो है राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे हैं अशफाक उल्ला खां। आगे हम थोड़ा सा HRA की बात कर रहे थे। जैसे HRA और काकोरी ट्रेन डकैती दो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। जैसे कि 8 से 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई और उसमें एक केंद्रीय समिति का गठन हुआ और इस नई केंद्रीय समिति में कुछ सदस्य शामिल थे। क्या किया जा रहा है, देखिए, HRA संस्था का निर्माण हो चुका है 1924 में। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती करेंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को फांसी होगी, कुछ को आजीवन कारावास होगा। फिर हम देखते हैं कि संस्था का अंत नहीं हुआ है, संस्था में कुछ परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन किस स्थान पर होगा, यह परिवर्तन दिल्ली में होगा। दिल्ली में कौन से स्थान पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी क्रांतिकारी इकट्ठे होंगे 8 से 9 सितंबर 1928 को, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं फणींद्रनाथ घोष, कुंदन लाल आदि को सम्मिलित किया गया। अब क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम किसके कहने पर? भगत सिंह के सुझाव पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, किसके सुझाव पर? भगत सिंह के सुझाव पर इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA में ये जो S वर्ड जुड़ा है, सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा है, यह किसके कहने पर? भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था। इस संगठन के निर्माण में चंद्रशेखर आज़ाद का भी महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन ये एक प्रश्न बनता है कि सोशलिस्ट शब्द किसके कहने पर, किसके सुझाव पर जोड़ा गया था? तो किसके कहने पर जोड़ा गया था? भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था। तो एक संस्था है HRA, एक वही संस्था आगे जाकर के बनती है HSRA और इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह है काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, थैंक यू।